एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपका जो चिंतन सही दिशा में नहीं है, आप गलत दिशा में सोच रहे हो, आपकी रॉन्ग बिलीफ है, आपकी जो गलत सोच है, उसको हम सही सोच में बदलते हैं। ना हमारे पास जादू है, ना टोना है और ना कोई जो है क्रिया है, ना कांड है। हमारा ये दृष्टि विज्ञान है। हम आपकी दृष्टि को बदल देते हैं और जहाँ दृष्टि बदलती है वहाँ सृष्टि बदलती है। तो भाई और बहनों, हम ये सारा कार्य अलग अलग एपिसोड, सपोर्टिंग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि 5 आज्ञा ही धर्म है। इतना बड़ा विशाल विषय है, पूरे ब्रह्मांड को कवर करता है। मैं आपको जो है इसकी पृष्ठभूमि के अंदर विषय वस्तु में जानना चाहता हूं कि दादा भगवान एक सर्वज्ञ के रूप के अंदर जो है 1908 के अंदर जो जन्मे वो जो है, और पटेल कुल के अंदर मूलजी भाई, अंबाजी भाई मूलजी नाम से जो है वो जन्मे। और वो जो है जीव है वो भगवान ऋषभ
कि जो पुत्र भरत जी थे उसके समय से इनके साथ में चला आ रहा है। वो प्रथम स्पर्श उनका वहां हुआ था। कैसे हुआ था? मैं थोड़ा रूट कॉज पे जाता हूं कि भगवान ऋषभ जो प्रथम तीर्थंकर हुए हैं, उन्होंने अपने 99 पुत्रों को तो दीक्षा दे दी। भरत जी चक्रवर्ती थे, वो राजपाट चलाते थे, तो उन्होंने अपने पिताश्री भगवान ऋषभ से निवेदन किया कि आपने मेरे भाइयों को तो सबको दीक्षा दे दी है, मेरा कल्याण कैसे होगा? मैं तो इतनी हिंसा करता हूं और मैं तो चक्रवर्ती हूं, युद्ध करता हूं, शासन करता हूं। तो भगवान ने यह कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे इस अवस्था में मैं तुम्हें एक अलग से विज्ञान दे रहा हूं। जो ये तुम्हारे 99 भाई है, वो तो क्रमिक रूप से धीरे 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 साधना करके मुक्ति को जाएंगे। पहले से 14 गुण स्थान की साधना करेंगे और मैं तुम्हें अक्रम विज्ञान देता हूं। मैं तुम्हें एक लिफ्ट देता हूं, मैं तुम्हें एक फ्लाइट देता हूं, मैं तुम्हें एक हाई जंप देता हूं, मैं तुम्हें एक हेलीकॉप्टर देता हूं कि उसके माध्यम से तुम सीधा जंप लगाओगे और उनके बराबर तुम भी मुक्ति को जाएंगे। तो उन्होंने ये 5 आज्ञा का धर्म दिया, जो कि उस वक्त दादा भगवान उसके साक्षी थे। तो वह खुला कब हुआ? 1908 के अंदर सूरत के तीसरे प्लेटफॉर्म पर जब दादा भगवान विराजमान थे, मूलजी भाई पटेल विराजमान थे, तो उस वक्त में ये अनावृत हुआ और 10 लाख वर्ष तक वह अक्रम विज्ञान के बारे में सोचते रहे कि जो व्यवस्थित शक्ति क्या है, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के बारे में सोचते सोचते रहे 10 लाख वर्ष तक। और 1908 के अंदर उनके भीतर ये सूर्य प्रकट हुआ। और वह जो है दादा भगवान व्यक्ति का नाम नहीं है, दादा भगवान जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा है उसका नाम है। और वो 84 लाख जीवा योनि के अंदर हर एक में वही विराजमान है। 84 लाख जीवा योनि के प्राणी सभी दादा भगवान है। दादा भगवान तो एक प्रतीक के रूप में हो गए, क्योंकि उनके पोते ने 1962 के अंदर, 1908 में उनका जन्म हुआ और 1958 के अंदर जो है ये प्रकट हुआ, ये ज्ञान प्रकट हुआ। और 1962 के अंदर उनके भतीजे ने उनको कहा कि आप मेरे दादा नहीं हैं, आप तो दादा भगवान हो। तो इस कारण से जो है ये अक्रम विज्ञान चला। अक्रम का मतलब बिना क्रम के। तो वो दादा भगवान ने 1962 के बाद के अंदर ये 5 आज्ञाओं का प्रतिपादन किया। उनके बाद उनके आप्त पुत्र हुए, महात्मा लोग हुए और जो है उन्होंने ये बताया कि ये तो एक शॉर्ट टर्म के लिए है, 250 वर्ष तक की जो है ये विज्ञान अक्रम विज्ञान रहेगा। और इसके अंदर जो अत्यंत पुण्यशाली जीव होंगे वो इस ज्ञान को लेंगे और इस ज्ञान को पाकर के, 5 आज्ञा को पाकर के, वो अपने जीवन के अंदर जो अपने भवों की संख्या को घटा देंगे। दादा भगवान ने तो यहाँ तक कहा है कि 5 आज्ञा का जागृति के साथ पालन करता है तो उसके अधिकतम भवों की संख्या जो है 15 होती है। और वो बहुत अच्छी जागृति रखता है तो वह यहाँ से सिमंदर स्वामी के चरणों में हाजिर होकर के 2-3 भवातारी होकर के और वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकता है। क्योंकि ये आज्ञा बहुत पावरफुल है। ये आज्ञा जो है संवर की स्थिति पैदा करती है, संभाव की स्थिति पैदा करती है। और 5 आज्ञा बहुत बड़ा तप है। ऐसा कहा जाता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष के जो है 4 मार्ग है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। सम्यक दर्शन का मतलब है हमारी सोच सही होनी चाहिए, हमारी दिशा सही होनी चाहिए। हम आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सम्यक दर्शन देते हैं। और सम्यक ज्ञान का अर्थ यह है कि जो आपने दृष्टि प्राप्त की, जो दृष्टि विज्ञान प्राप्त किया है, वो उस दर्शन को जो है आप और खुला कीजिए, उसके बारे के अंदर आप और जानकारी कीजिए, वो सम्यक ज्ञान है। और सम्यक चारित्र का अर्थ है कि वो जीवन के अंदर ढालो। जीवन में ढालने के लिए 5 आज्ञा जो मैं आपको बता रहा हूं। और उसके बाद में सम्यक चारित्र के बाद सम्यक तप है।
कि जब आप वो 5 आज्ञा का पालन करोगे तो वो संवर की स्थिति है। संवर एक तप है और उस तप से क्या होता है, उसकी निष्पत्ति है, वो निर्जरा है। उसकी निर्जरा का अर्थ हो गया आपका कार्बन शरीर, कॉजल बॉडी, लिंग शरीर धीरे धीरे वो न्यून होता जाएगा और न्यून होकर के और वह जो है आपको सिद्ध बुद्ध और मुक्ति की ओर ले जाएगा। तो अब देखिए कि ये ज्ञानी की कृपा से होता है। इसके अंदर पुण्योदय चाहिए। ज्ञान कब प्राप्त होता है कि एक तो अत्यंत पुण्यशाली जीव होना चाहिए, उसको प्राप्त होता है। दूसरा है ये ज्ञानी की कृपा से होता है। ये कृपा का मार्ग है, अक्रम विज्ञान कृपा का मार्ग है, जिसका पुरुषार्थ है और जिसका कहना चाहिए कि जिसका भाग्योदय है उसको मिल जाता है और लिमिटेड लोगों को मिलता है। तो उसके अंदर 5 आज्ञा का जो प्रतिपादन किया गया, पहले मैं उन 5 आज्ञा के बारे में बताऊंगा और 5 आज्ञा ही मोक्ष है। इसके अंदर लंबे चौड़े हमारे जैन धर्म के 32 आगमों को पढ़ना और उनको याद करना और उनकी विवेचना करना, उनको संस्कृत में प्राकृत में सूत्रों को पढ़ना और हर एक बहुत बड़े जो ज्ञानी पुरुष जो विद्वान होता है वही कर सकता है। तो सामान्य व्यक्ति कैसे मुक्ति में जाए, उसके लिए दादा भगवान जो है वो बहुत बड़े दयालु हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इसको समझ करके और इसमें जागृति रखे। वो जब ज्ञान देते हैं तो ज्ञान में क्या करते हैं, उनकी कृपा से जो हमारा ये जो कषाय है, क्रोध मान माया लोभ रूपी जो जहर है, उस जहर की थैली को वो चिकित्सक के रूप में शल्य चिकित्सा करके वो फेंक देते हैं और यही उनकी कृपा का फल होता है। जब वो जहर निकल जाता है तो हमारे नए कर्मों का बंधन करने वाला घटक चला जाता है। लेकिन जन्म जन्मांतर के अंदर हमने बहुत से कर्म किए हैं, हमारा बहुत बड़ा कॉजल बॉडी है, तो वह भी जो है अपना प्रभाव दिखाता है, तो उसके अंदर भी चार्ज हो जाता है और फिर डिस्चार्ज चलता रहता है। लेकिन बहुत बड़ा चार्ज जो था उसका कारण चला गया। तो ऐसा हम नहीं कहते हैं कि संपूर्ण राग देह समाप्त हो गया, वो नहीं होता है, क्योंकि वो पूर्व जन्म का वो जमा हुआ है, वो भी अपना प्रभाव दिखाता है। तो वो भी जो है वो चार्जिंग, लेकिन वो चार्जिंग बहुत बड़ा जन्म जन्मांतर का चार्जिंग नहीं है, कुछ ही भवों का चार्जिंग होता है। तो फिर क्या है, जन्म जो हमारा बर्फ की शिला की तरह जो है जमे हुए कर्म हैं, वो धीरे धीरे जो है वो हम डिस्चार्ज होते जाएंगे। हम 5 आज्ञा में रहेंगे तो 5 आज्ञा के अंदर हमको जो है दादा भगवान ने जो है वो पूर्ण रूप से प्रतीति करा देते हैं ज्ञान दे करके। और अब ज्ञान उनके स्थान पर कनु दादाजी प्रत्यक्ष जो प्रकट पुरुष है वो देते हैं। तो उनके जो है कृपा से क्या होता है कि जो हमारा ये 5 आज्ञा का पालन है, 5 आज्ञा के पालन से जो है हमारा डिस्चार्ज ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो हम पहले 5 आज्ञा की विवेचना करते हैं। पहली आज्ञा है कि रिलेटिव, यानी कि जो है वो व्यू पॉइंट, रिलेटिव व्यू पॉइंट से जो 84 लाख जीवा योनि का हर एक प्राणी नामधारी देहधारी पैकिंग रूप में है। तो हमें ये चिंतन करना चाहिए, कोई भी लिविंग बीइंग, कोई भी जीवित प्राणी हमारे सामने आवे तो हमें चिंतन करना चाहिए कि रिलेटिव रूप से ये नामधारी देहधारी पैकिंग रूप में है, क्योंकि उनका शरीर सामने दिखाई दे रहा है। जो ये स्थूल शरीर मिला है, ये सूक्ष्म शरीर कॉजल बॉडी के कारण मिला है। तो उस स्थूल को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर हम जड़ से जब हमारे संपर्क में रहता है और जड़ लंबे समय तक चलता है, और जड़ जो है हमारा व्यवहार पक्ष है, व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं होती है। तो पहली आज्ञा है कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से जो है वो नामधारी देहधारी पैकिंग रूप में। दूसरी आज्ञा है रियल पॉइंट ऑफ व्यू से वही व्यक्ति जो है वह शुद्ध आत्मा है। तो हमें चिंतन करना चाहिए कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। चाहे पेड़ जा रहा है, पौधा है, गाय है, भैंस है, बैल है, चूहा है, बिल्ली है, कोई भी 84 लाख जीवा योनि का प्राणी हो तो उसके भीतर मूल रूप के अंदर वही आत्मा है जो राम में है, कृष्ण में है, महावीर में है, 24 तीर्थंकरों में, आप में है, मेरे में है। उसमें कोई फर्क नहीं है मूल आत्मा के अंदर। इसीलिए उसको निर्दोष दृष्टि से दर्शन करके नमन करना चाहिए, उसके अंदर दोष नहीं देखना चाहिए। 2 आज्ञा हो गई। और तीसरा आज्ञा है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। देखिए, जिसके लिए
दादा भगवान ने 10 लाख साल तक अध्ययन किया और हमारे को जो है वो कृपा से जो है वह सीधा का सीधा पका पकाया मिल गया कि ये जो सारी कुदरत है वही करता है। कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून, उसके अंतर्गत जो है हम सब आते हैं। यानी कि हम कर्ता नहीं है, हम कर्ता हो ही नहीं सकते, कर्ता बनने की कोई योग्यता नहीं है। कर्ता भाव रखना ही सबसे ज्यादा कर्म बंधन का कारण है। और वही जो अभी हमने बात की थी कि वो जो है कर्म बंधन का कारण राग द्वेष है, उसको दादा ने जो है उस जहर की थैली को फेंक दिया, यानी हमें अकर्ता बना दिया। हमारा मालिकी भाव हटा दिया। जब हम अकर्ता हो गए तो मालिकी भाव होगा ही नहीं है। मालिकी भाव कब होता है? जब व्यक्ति कर्ता होता है। कर्ता कैसे होता है? ये घर मैंने बनाया और बच्चों का पालन पोषण मैं करता हूँ, मैं जो करोड़पति हूँ, मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मैं विद्वान हूँ, मैं लेखक हूँ, मैंने इतनी पुस्तकें लिखी है और मैं कुलपति हूँ और मैं जो इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, एमएलए हूँ, एमपी हूँ, भारत का प्रधानमंत्री हूँ, राष्ट्रपति हूँ। तो इस तरीके की जितनी जितनी ये कर्ता भाव है, तो इसको हमें कर्ता भाव को उन्होंने बिल्कुल हटा दिया है कि तुम कर्ता हो ही नहीं सकते और हमें समझना ही नहीं है। अपने आप को एक निमित्त रूप में समझना चाहिए। और निमित्त रूप में कैसे समझें? मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ कि मुझे 1 कप अच्छी चाय चाहिए, तो उस एक अच्छी चाय बनाने के लिए हम एक भगोना लेंगे, भगोले में पानी डालेंगे, पत्ती डालेंगे, दूध डालेंगे, चीनी डालेंगे, मसाला डालेंगे और फिर उसको अग्नि के ऊपर जो है हाथ के द्वारा 2 4 5 उकाड़े लेंगे। और उकाड़े लेने के बाद के अंदर वो पूरी चाय जो है जब तैयार हो जाएगी तो हम देखेंगे, पिएंगे तो बड़ा आनंद आएगा, अच्छी चाय बन गई। अब वो मैं कहता हूं कि वो चाय मैंने बनाई, ये कर्ता भाव है। उसके अंदर 10 निमित्त बने थे, दूध, पानी और चीनी, ये सब निमित्त बने थे। उन 10 निमित्तों के माध्यम से चाय बनी। तो मैं कर्ता तो हुआ ही नहीं, मैं तो एक निमित्त हूं। ठीक इसी तरह से जीवन भर समझना चाहिए, ये जो घर है, ये धन है, संपत्ति है, ये बाल है, बच्चे हैं, ये मेरी कस्टडी में है, ये शरीर के रहते रहते हैं। जब ये जड़ चला गया तो ये सब जड़ के रिश्ते समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जड़ हमारे शरीर तक ही है, लेकिन जो भीतर प्रभु विराजमान है वो शाश्वत है, सच्चिदानंद है, सत्य चित आनंद। सत का मतलब अविनाशी है, चित का मतलब ज्ञान दर्शन वाला आता है और आनंद उसका लक्षण है। ये चिंतन करना चाहिए। तो हमें कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। व्यवस्थित शक्ति एक कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना, पूरा विषय अलग है, मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहता। कुदरत ये कहती है कि मैंने किसी को कर्ता बनने की पावर नहीं दी है, किसी को पावर अटॉर्नी नहीं दी है, तो उसको कर्ता मानना चाहिए, फिर भी वो मानता है। तो ये सबसे बड़ा ज्ञान है। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क है कि ज्ञानी अपने आप को कर्ता मानता है, मैं सोहन राज हूं। और जो ज्ञानी पुरुष है वो मानता है कि ये तो पुतला है, ये तो जो पूर्व जन्म के कर्मों का भुगतान के लिए तो अपना कार्य कर रहा है, लेकिन मैं ये नहीं हूं। रियल रूप से, रियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, वो अकर्ता बन जाता है। तो इस तरीके से ये तीसरा जो नियम हो गया कि हमें तीसरी आज्ञा कि हमें अकर्ता रूप में अमालिकी भाव से रहना चाहिए। चौथा है वो हमारी साधना से जुड़ा हुआ है, ये सम्यक चारित्र से जुड़ा हुआ है। हम अगर बात करें तो रियल रिलेटिव की जो बात करें वो तो सम्यक दर्शन है, और हम जो है अकर्ता भाव की बात करें तो ये सम्यक ज्ञान है। और तीसरा जो है सम्यक चारित्र की बात करें तो वो हमारा फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करना। यानी फाइलों का निपटारा कैसा? हमारा उदय भाव चलता है। हम जो पीछे जन्म के अंदर जो कॉजेस डाल करके आए हैं, जो हमारा जो भाव कर्म है, वो इस जन्म के अंदर उदय कर्म के रूप के अंदर आता है और वही फिल्म चलती रहती है। मन वचन काया की बैटरियां खुलती रहती है और हम जीवन भर जो है उदय और प्रारब्ध के तहत जो है उसको भुगतते रहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बता देना चाहता हूं भाई और बहनों, कि पूर्व जन्म के अंदर जो जिसने कॉजेस डाले थे वो मोहन राज था, और
वो कॉजेज जो भाव कर्म बन करके और कर्म बीज बन के कर्म फल के रूप में आया, वो भुगतने वाला सोहन राज है। और अब सोहन राज जैसे जैसे भाव कर्म कर रहा है, कॉजेज डाल रहा है, अच्छे है बुरे है, उसके अनुरूप भुगतने वाला जब आयुष्य संपन्न हो जाएगा, तो भुगतने वाला जो है अगले जन्म के अंदर, वो रीबर्थ के अंदर जो वो यशवंत राज भुगतेगा। यानी करने वाला कोई, भुगतने वाला कोई, लेकिन तीनों ही स्थिति के अंदर आत्मा वही है। उसकी हाजिरी से मोहनराज ने कर्मों का बंधन किया, उसकी हाजिरी से सोहनराज कर्मों का बंधन कर रहा है, और जो चार्ज किया था वो डिस्चार्ज भी चल रहा है। और उसके बाद के अंदर वो तीसरा जो यशवंत राज है, वो इसी सेम आत्मा की हाजिरी के अंदर उसका डिस्चार्ज चलता रहेगा और फिर चार्ज करता रहेगा। तो ये हमारी साइकिल जो है चलती रहती है। तो फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करने का अर्थ ये है, फाइल किसे कहते हैं? हमारा शरीर है, वो पहली फाइल है, और हमारे साथ में ज़्यादा समय तक रहने वाली पत्नी फाइल नंबर 2 है, और बेटा फाइल नंबर 3 है, बेटी फाइल नंबर 4 है, पोता 5 है। इस तरह इसको फाइल बोला जाता है। जो लिविंग बीइंग है, जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे संपर्क में आते हैं, वो एक एक फाइल है। दूध वाला फाइल है, पैसे मांगने वाला फाइल है, कर्मचारी फाइल है। तो ये क्या होता है कि ये हमने जो जो कॉजेज पूर्व जन्म में डाले हैं, उन सब का भुगतान करने के लिए वही फाइलें वापस निमित्त बन करके आती है। तो उसका दोष ही नहीं है। उसको तो मैंने बुलाया कि पूर्व जन्म में मैं करके आया हूं, आज मैं भूल गया। लेकिन हमें भूलने से क्या होगा? वो जो सच्चाई सनातन सत्य है, वो तो यही रहेगा कि जैसे करके आए थे वैसे आपको भुगतना पड़ेगा। एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो भूलने से कुछ नहीं होता, वो निमित्त बन करके। और हमारी जो कुदरत है, वो कुदरत का काम है संजोग जुटाना, तो कुदरत ने उसको निमित्त के रूप में हमारे सामने हाजिर कर दिया। और वो जैसा जैसा हमने व्यवहार उसके साथ किया था, वही व्यवहार हमारे साथ रिपीट में था। लेकिन इस समय के अंदर हमें संभाव करना चाहिए, हमें 5 सूत्रों को याद रखना चाहिए व्यवहार जगत के। जो ये होना चाहिए कि जगत निर्दोष, सब मेरा दोष, पहला सूत्र है। उसका कोई दोष नहीं बेचारे का, मैंने उसके साथ व्यवहार किया था, वो तो निर्दोष है, उसको निर्दोष दृष्टि से देखो। वो मेरा भला कर रहा है, वो मेरा हितैषी है, वो जो मुझे मुक्ति में लेने जल जाने वाला है, मेरा अकाउंट क्लियर कर रहा है। दूसरा है कि टकराव टालिए। टकराव का अर्थ होता है कि आपस में तू मैं से लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, घर में होते हैं, परिवार में होते हैं, समाज में होते हैं। तो जहाँ टकराव की स्थिति, आप मौन रहो, स्थान छोड़ दो, कोई प्रतिक्रिया नहीं करो, तो टकराव टल जाएगा। तीसरा जो व्यवहार जगत का सूत्र है, एडजस्ट एवरीवेयर। हमारे जीवन में क्या होता है? सर्दी आती है, गर्मी आती है, जगह थोड़ी मिलती है, खाने को कम मिलता है, कोई अच्छा मिलता है, कोई ज़्यादा, मतलब जैसी भी स्थिति के अंदर हमको कोई भी चीज़ मिले तो उसके अंदर एडजस्ट एवरीवेयर। और उसके बाद में चौथा जो व्यवहार जगत का सूत्र है, वो है कि भुगते उसकी भूल। आज जो कुछ भी मेरे साथ में घटित हो रहा है, किसी भी तरह की छोटी बड़ी कोई भी जो है इवेंट मेरे साथ घटित हो रही है, उसके लिए सामने वाला जो मुझे दुख दे रहा है, उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो तो निर्दोष है। उसको निर्दोष दृष्टि से देखो, ये भूल मेरी की हुई है, इसीलिए मैं ही भुगत रहा हूँ। 100% भूल मेरी है, मैं भुगत रहा हूँ। वो तो निमित्त है बेचारा, उसको व्यवस्थित शक्ति ने, उसको कुदरत ने भेजा है, और कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत भेजा है। तो वह तो निर्दोष है, वो तो मेरा हितैषी है, उसकी मेरे प्रति कृतज्ञता है। और जब वो मुझे मुक्त करेगा, एनओसी देगा, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। और 5वां व्यवहार जगत का सूत्र है कि हुआ सो न्याय। ये हमारा कर्म सिद्धांत, ये हमारा ईश्वर, ये हमारी कुदरत है, संपूर्ण रूप से न्याय करते हैं। जो कुछ हम करके आते हैं, हमको वो अवार्ड के रूप में, पनिशमेंट के रूप में देती है, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है। तो ये फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा हर स्थिति में करना चाहिए। 5वीं आज्ञा है, वह आज्ञा है कि वो शुद्ध आत्मा के बही खाते में रकम जमा करना और जागृति रखना। हमें जो ज्ञान दिया जाता है उसके अंदर प्रतीति 100% करा दी जाती है, और 15% जागृति का फोल्डर भी खोल के दे दिया जाता है, और एक फोल्डर अनुभव का की जोड़ के पूरा पैकेज
मोक्ष में जाने का पूरा पैकेज हमें ज्ञान के साथ में दिया जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, और सम्यक तप से जुड़ा हुआ हमारा संवर है, और उसके साथ में हमारा संभाव है, और संवर है, निर्जरा है, पूरा पैकेज है। तो उसके लिए हमें जागृति रखनी है। वो जागृति पुरुषार्थ है। जागृति क्या रखना है कि भेद विज्ञान करना है। जड़ और चेतन को अलग समझो। जो हमारा जड़ है वो हमारा व्यवहार जगत है, और चेतन है वो हमारा पुरुषार्थ है। हमको ज्ञान दे करके हमको पुरुष बना दिया जाता है, तो हमको पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ का मतलब आप चेतन के पाले में रहो, तो जो ही ज्ञान मिलता है तो उसको मॉनिटर करने के लिए हमें प्रज्ञा भाव सत्ता के रूप में आ जाती है, और प्रज्ञा हर वक्त मॉनिटर करती रहती है। वो ज्ञान को हाजिर करती है, 5 आज्ञा को हाजिर करती है, और संवर और संभाव को हाजिर करती है। उसमें रहने के लिए हमको जो है दिशा निर्देश देती है, और हम इधर उधर भटक जाते हैं, हमारे अज्ञा के फोर्स से भटक जाते हैं, तो प्रज्ञा हमको जो ठिकाने लाती है। और ये सारा प्रतिष्ठित आत्मा के बारे में होता है। अज्ञा की वो भी प्रतिष्ठित आत्मा, प्रज्ञा हो भी प्रतिष्ठित आत्मा, और ये मैकेनिकल आत्मा जो हम भुगत रहे हैं। तो इस तरीके से जड़ और चेतन को अलग अलग मानना, जड़ है हमारा भुगतान है, वो हमें करना ही पड़ेगा, और लेकिन उसके साथ जुड़ना नहीं है। जुड़ना हमारे किसके साथ है? जुड़ना है हमारी चेतन के साथ में, हमारे स्वरूप के साथ के अंदर स्वसत्ता में रहना है। पर सत्ता है वो हमारा जड़ है, वो भुगतान है। तो इन दोनों को, अकाउंट को ध्यान में रखना। दोनों ही रहेंगे, दोनों साथ साथ में रहेंगे। ये जो सोहन राज रूपी पुतला है, ये जो है वो भी इसी शरीर में रहता है, और शुद्ध आत्मा भगवान जो कि हमारा पुरुषार्थ है, हमारा स्वरूप है, वो भी इस आत्मा में रहता है। दोनों एक जगह रहते हैं। दोनों को पड़ोसी मानो, दोनों साथ ही रहेंगे। आप कितना ही करोगे तो दोनों अलग नहीं हो सकते, और दोनों का लक्षण अलग अलग है। और एक पुरुषार्थ हो गया और एक हमारा परिणाम हो गया। तो परिणाम भी आएगा तो आप भुगतते और उसके साथ जुड़ाव नहीं करना है। तो इस तरीके से ये जागृति जब बढ़ती जाएगी, स्वरूप की जागृति, तो बढ़ते बढ़ते हमारे साथ के अंदर तीसरा फोल्डर जो हमें दिया था ज्ञान के समय अनुभव का, वो अनुभव बढ़ता जाएगा। जो जागृति बढ़ेगी, जो अनुभव बढ़ेगा, जो स्वभाव में रहने की जागृति बढ़ेगी, त्यों अनुभव बढ़ेगा। और अनुभव बढ़ते बढ़ते कुछ ही भोगों के अंदर हमें केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद हमारा पुरुषार्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और उसके बाद के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त होकर के हम सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। तो भाई और बहनों, इस एपिसोड को जो है आज हम ऑडियंस के सामने जो है ओपन करते हैं, ओपन टू द सेशन करते हैं। तो ये बहुत बड़ा हमें एक कंसेप्ट मिलता है कि 5 आज्ञाई धर्म है, 5 आज्ञाई मोक्ष है, 5 आज्ञाई राम है, 5 आज्ञाई कृष्ण है, 5 आज्ञाई महावीर है, और मुक्ति में ले जाने वाली 5 आज्ञा है। इसीलिए 5 आज्ञा को मोक्ष कहा है। इतना सुंदर, इतना सरल और इतना सटीक, इतना लॉजिकल चीज हमको जो है मिलती है, तो हमें जीवन के अंदर पालन करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, और हमको फीडबैक भी मिल रहा है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम जो है वो आत्मा की पुष्टि करता है, आत्मा का ज्ञान देता है, मुक्ति का ज्ञान देता है, आपके जीवन को अच्छा बनाता है, ऐसे टिप्स देता है, ऐसे सूत्र देता है जिसको आप धारण कर लो तो पूरा जीवन, यह जीवन आनंदमय मिलेगा, और आने वाला जीवन भी आनंदमय और मुक्ति का जीवन होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ
वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।